हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, स्वागत है सबका। एक बार सब बच्चे सिर्फ वॉइस बता देंगे क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद अपने स्टूडियो में आया हूं। क्योंकि मैं आई वॉज इल और आपको पता है मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, तो ये स्टूडियो को ऑन करे हुए मुझे 8 दिन हो गए हैं। तो एक बार मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। जय हिंद। क्लियर है, बहुत खुशी की बात है। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका मेरे इस एप्लीकेशन में, अग्नि और उड़ान बैच में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये उड़ान बैच की पहली क्लास है और अग्नि बैच की ये 9वां चैप्टर है। ठीक है ना? तो जो बाकी पिछले 8 चैप्टर हैं वो उड़ान बैच के पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, पूरा का पूरा करवाया जाएगा। लेकिन मैटर से डिटर्मिनेंट पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से सब बच्चे एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है। मिस यू सर, थैंक यू सो मच इतना मिस करने के लिए। ठीक है ना? हाँ यार, तबीयत अब ठीक है। 2 दिन से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट करी है सर्जरी और मुझे करवानी पड़ेगी सर्जरी। लेकिन अभी नहीं, जनवरी में आई एम प्लानिंग। कुछ नहीं, उस दिन थोड़ा, उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक मिलेगा। अब कॉन्टिन्यूटी में आपकी क्लासेस चलेगी टोटल प्रॉपर तरीके से। और जो प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गई है यार। मुंबई इंडियंस तो जब भी आता है पहले कॉल हैंड रेस कर लेता है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बस 2 मिनट का टाइम लूंगा समझाने के लिए। कुछ बातें छोटी छोटी प्यारी प्यारी, छोनी छोनी सी। ठीक है? वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें ये हैं कि भाई हो सकता है कि जब आप ये क्लास देख रहे हो तो एक ना नंबर आपकी स्क्रीन पे घूम रहा हो, तो उसको मैं चेंज नहीं करा सकता, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसको आपको कुछ लेना देना है, वो आपको एक दिन में आदत पड़ जाएगी। दूसरी बात है, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट 98% स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, 98% स्टूडेंट मेरे रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो आपको अगर लाइव आना है पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे लाइव भी आते हैं, तो लाइव अगर आना है तो बेटा टाइम पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये यूट्यूब की क्लास नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको आप स्क्रॉल करके पीछे कर पाओगे। अगर आप 10 मिनट लेट हो गए तो इसका मतलब आप लेट हो गए हैं। ऑफलाइन क्लास का फील आप यहाँ पे लेंगे। 10 मिनट जब आप कोई ऑफलाइन क्लास के अंदर लेट आते हैं तो वो 10 मिनट तो निकल जाते हैं ना बेटा। तो इसलिए अगर आपको लाइव पढ़ना है मुझसे, जो मैं आया करूंगा रोज आपके पास, आज 8 बजे क्लास है लेकिन क्लास 7 बजे हुआ करेगी। तो अगर आपको लाइव पढ़ना है तो टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज फिर वो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी जो आप 10-15 मिनट मिस कर दोगे, और वो आती है आधे पौने घंटे बाद। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉच रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि उसमें कुछ आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आप पोज कर पाते हो जब मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ, आगे पीछे कर पाते हो, है ना? लाइव में बस एक ही फायदा है कि आपका डिसिप्लिन झलकता है। अगर क्लास है तो आपको आना है क्लास में, इसमें आपका डिसिप्लिन झलकता है। ऑफलाइन मोड जो होता है वॉचिंग वाला, रिकॉर्डिंग वाला, वो भी अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे उससे देखते हैं। और अब की बार ये तीसरा बैच है जो मैंने निकाला है, उड़ान का दूसरा, अग्नि का तीसरा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ से मैथ्स बहुत अच्छा सीख के जाते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छी मैथ्स सीख के जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैट्रिसेस, और धागा खोल दूं मैट्रिसेस का, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दूं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से देखिए। और कुछ बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके होते हैं, तो जो पढ़ चुके होते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अगर नोट्स बनाए हैं तो मैं आई कीप ऑन चेंजिंग द क्वेश्चंस, तो आप उसके ऊपर एड ऑन कर लीजिए। ठीक है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सब बच्चे जय हिंद लिख देंगे चैट बॉक्स पे, ताकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। ठीक है ना? जय हिंद जो शब्द है उससे मुझे बड़ी एनर्जी मिल जाती है यार। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एक बॉन्डिंग सी बनी हुई है। तो जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर को, जिसका नाम है मैट्रिक्स। अर्चित शुक्ला, राधे श्याम, चार्ली, के तुम लोगों को अपने नाम भी चेंज करवाने होते हैं, मैं चेंज कर सकता हूं। कोई बच्चे, भावना, बाकी सो रहे हैं। प्रियांशु शाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजा बाबू, अरे वाह। अनुज सिंह शेरावत, क्या बात है। सुरेंद्र, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। आनंद कुमार, जय हिंद। हसीनूर, ईगल रुपेश, ठीक है जी। और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, आए हुए हैं। जानवी पांडे भी आई हुई है। ठीक है ना? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मुझे पता है तुम लोगों ने पढ़ रखा है मैट्रिक्स, और बहुत ही तुम लोगों को लगता है यार ये तो बच्चों वाला चैप्टर है।
एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को मिला के ना मैक्सिमम आज तक ना, अगर मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात करूं ना तुमसे, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मैक्सिमम ना एक एग्जाम में ना एनडीए के 13 क्वेश्चन आ गए। तुम बिलीव नहीं करोगे, और मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 10 तो कहीं नहीं गए, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। 25 नंबर का चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हो। असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे 3 डीपीपी, 3 प्रोवाइड करूंगा, अभी क्लास के बाद ही मैं आपको दे दूंगा, उसको डिस्कस करा करेंगे बढ़िया तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर पहला टॉपिक मैट्रिसेस। तो एकदम बेसिक से स्क्रैच से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चैट बॉक्स को मैं अभी बंद कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चैट को मैं ऑन ऑफ करता रहता हूँ बीच बीच में, जब मुझे लगता है कि मुझे पूरा अटेंशन चाहिए तुम्हारा तो मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज हम बड़े दिन बाद ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा सा फीलिंग आ रही है यार, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे बहुत मजा आता है यार, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्लास में थोड़ी बातें कई बार ज्यादा कर देता हूँ, तो माइंड मत करना, हो जाता है मुझसे कई बार ना, रोक नहीं पाता मैं अपने आप को। चलिए आइए, सबसे पहले ना मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन, देखेंगे बेटा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। बहुत कंटेंट छुपा है इस चैप्टर में, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इन अ रेक्टेंगुलर एरे, एरे जो है ना एक कंप्यूटर वर्ड है एक्चुअली ना, कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में ये वर्ड यूज होता है। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन भी मोस्टली आर यूज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एलिमेंट्स, एंट्रीज भी कह सकते हो, जिनको अरेंज किया जाता है रो और कॉलम में इन एन रेक्टेंगुलर बॉक्स, एंड उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम एरे भी कहते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है ना, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मान लो बच्चे मैंने लिखा है इसमें 102 -134, तो दिस इज रेक्टेंगुलर एरे, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। विदाउट कॉमा लिखना होता है बेटा, कॉमा नहीं लगाते, तो दिस इज मैट्रिक्स। आई कैन ऑल्सो राइट दिस मैट्रिक्स इन दिस ब्रैकेट ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Both are same bath, no difference in both these bath. This is 2 cross 3 matrix. 2 cross 3 means there are 2 rows and 3 columns. That's why we can say the order of this matrix is 2 into 3, 2 cross 3। पहले हम हमेशा रो लिखते हैं और बाद वाले को कॉलम लेते हैं। तो क्या ऑर्डर है मेरे बच्चे इसका? 2 cross 3। सपोज मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है, और इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पे एक ही रो है और 5 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 1 into 5। क्लैरिटी आ रही है मेरे बच्चे? फीलिंग आ रही है बेटा? बिल्कुल बेसिक बात करिए, कुछ कोई खास बात नहीं करी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, एंट्रीज को लिखते हैं, या किसी नाम को भी लिख सकते हो आप। इस जगह पे जीरो की जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, या अनुज लिख दूं, या अंजू लिख दूं, या पीयूष लिख दूं। नाम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है ना। एंट्रीज होनी चाहिए बस। अब मैं अगर इस एंट्री की बात करूं, इस एंट्री की बात करूं, तो दिस एंट्री इज एट व्हाट पोजीशन? दिस इज एट पोजीशन, इसकी क्या है, ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो स्मॉल ए से मेरे बच्चे डिनोट कर सकते हो, तुम छोटा सा A12 लिख दो। ये किसी एलिमेंट को बताने का तरीका है कि मेरी पोजीशन, मेरे भाई जीरो कह रहा है, मेरी पोजीशन ना A12 है। इस बात का भाव ये है कि मैं पहली रो में हूं और दूसरे कॉलम में हूं, है ना। इसका क्या भाव है, ये क्या कहना चाहता है? 4 कह रहा है मैं ना सेकंड रो में हूं और तीसरे कॉलम में हूं, है ना। कितना सिंपल है। ये कह रहा है मैं ना सेकंड रो में हूं और पहले कॉलम में, है ना, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट की पोजीशन होती है, जिसको आप स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हो। ओके, स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हो। चलिए, अगर आपको समझ आया है, अब मुझे बता देना, अगर कुछ नोट करने वाला रह जाएगा तो मैं नोट करवा दिया करूंगा, ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 रो है मेरे बच्चे और 5 कॉलम है।
आई विल आस्क 2 और 3 एंट्रीज की पोजीशन, आप मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बताइए बेटा, इसकी एंट्री की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, और मेरे बच्चे इसकी पोजीशन क्या है। जल्दी से अगर आप इस एंट्रीज की पोजीशन बताओगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि आपको समझ आ रहा है, बड़ा प्यारा सा कंटेंट आपके दिमाग में घुस रहा है। ठीक है ना। तो बताइए, ऑर्डर तो आपको समझ आ गया होगा। 3 रो हैं, स्लीपिंग लाइंस, लेटी हुई लाइंस, और 5 वर्टिकल लाइंस हैं, स्टैंडिंग लाइंस। तो 3 इंटू 5 जो है मेरे बच्चे, वो हो गया इसका ऑर्डर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन 3 का मुझे पोजीशन बता दो, मुझे क्लैरिटी आ जाएगी, तुम्हें समझ आ रहा है। तो भाई ये है पहली रो, तीसरा कॉलम। बहुत बढ़िया, एक एक एक। अनुज, राधे श्याम, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ठीक है ना मेरे बेटा, इसकी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, और इसकी थर्ड रो, थर्ड कॉलम। क्लैरिटी आ रही है मेरे बच्चे, फीलिंग आ रही है बेटा। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लियरिटी है। चलिए बेटा आगे बढ़े इसी बात पे। तो मतलब एक मैट्रिक्स को मेरे बच्चे में कैसे कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं जनरल तरीके से लिखूं, A11, A12, A13, A1M, A2N, A22, A23, A2M, AN1, AN2, AN3, ANM। तो मुझे बताओ, ये एक जनरल तरीका हो गया लिखने का किसी भी मैट्रिक्स को जिसके अंदर मेरे बच्चे n रो हैं और m कॉलम है। तो ये n क्रॉस m की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है ना, n क्रॉस m की मैट्रिक्स हो गई। क्लैरिटी है, फीलिंग आ रही है बेटा? बड़ी बेसिक बातें कर रहा हूं तुमसे, है ना। आज हम बेसिक बातें ही करेंगे और बेसिक बातों के ऊपर भी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 की क्या पोजीशन होगी, 2 की क्या पोजीशन होगी? 2 की पोजीशन, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 की दो पोजीशंस है। अच्छा, ये एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2 की पोजीशन A11 भी होगी और 2 की पोजीशन A22 भी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, 2 की दो पोजीशन A11 में भी है और A22 पे भी है, A21 में भी है मेरे बच्चे। A21 लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी 22 लिख दिया गलती से, है ना। चलिए, तो ये आप जनरल तरीके से लिख लो, दिस इज n क्रॉस m ऑर्डर मैट्रिक्स जिसमें n रोज हैं एंड m कॉलम्स हैं। दिस इज n क्रॉस m ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब आती है बात कि आप देखिए जरा ध्यान से, जितने भी 2 इंटू 3 की, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 5 6 2 7, तो यहाँ पे 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। दो को जब आप रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है ना। तो इस छोटी सी बात जो मैंने अभी तक आपको बताई है, इसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो एनडीए में भी पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही बेसिक पूछूंगा, अ मैट्रिक्स हैज 18 elements, find number of possible orders। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इससे बेसिक क्वेश्चन क्या ही होगा यार। कह रहा है एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है। डरे तो नहीं बेटा, है? मैं ऐसे कई बार सीखता हूं। ठीक है, एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, बताओ उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो भाई 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 6 possible orders are there। Option will be 6। बोलो, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओके, मामला ओम प्रकाश है, ओपी है, चला शाबाश, जल्दी बताने का है। क्लैरिटी है कि नहीं? बहुत ही बेसिक बातें कर रहा हूं आज, बेसिक बेसिक प्यारी प्यारी बातें करूंगा तुम्हारे साथ। तुम लेकिन कहोगे जरूर कि सर ये सब चीज तुमने पढ़ी नहीं है। तुम लोग बहुत ही बेसिक पढ़ के आए हो 12th क्लास में, 12th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है। वारों पहले मैं साथ साथ ये भी बताता रहूंगा। अच्छा, 12th का कोर्स होगा पूरा,
मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, पूरी कैलकुलस, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बीच में जब मैं गैप हो गया ना 5 दिन, तो मैं हॉस्पिटल में रहा, तो मैंने उड़ान वाले बच्चों को मैंने टास्क दिया था इनइक्वालिटी का और लॉग का, और जो मेरे अग्नि वाले बच्चों को था उनको टास्क दिया था रिलेशन का। रिलेशन की एक क्लास मेरा और लेने का दिला, वो उनको सेपरेट क्लास लूंगा। ठीक है भाई, चला शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दे आप। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। लिखने नहीं है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, कितने ऑर्डर्स बनेंगे ये पूछ रहा है वो। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स containing 72 एलिमेंट्स। ओ भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन, इतने सारे एलिमेंट दे दिए मैट्रिक्स में। बताओ कितने मैट्रिक्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं? 72 एलिमेंट्स, 72 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है, तो बताओ कितने ऑर्डर बनेंगे? एक इंटू 72, ऐसे डॉट लगा लिया। देखो तो आपको पूरा वहां पे लिखना नहीं है पेपर में, आपको एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, समझ रहे हो? सुन रहे हो? चलो तो पहले आंसर निकालो। वहां पे आपको लिखना नहीं है कि मैं 1 × 72 लिखूंगा, 72 × 1 लिखूंगा, एक एक सेकंड कीमती है वहां पे। अगर आप लोगों ने सेकंड्स को बचाया तो समझ लीजिए आपको मिनट्स मिलेंगे। उन मिनट्स जो मिलेंगे उसके थ्रू आप ज्यादा क्वेश्चन करके आ पाओगे। 1 × 72 ऐसे देखो, डॉट लगा दो ना यार। 1 × 72 पूरा लिखने की क्या जरूरत है? 1 × 72, दूसरा 72 × 1 उसका उल्टा, 2 × 36, 36 × 2, ठीक है ना? और बताओ 3 × 24, 24 × 3, और बताओ 12 बनेंगे। 4 × 18, 18 × 4, और बताओ 5 वाला तो बनेगा नहीं। 6 × 12, 12 × 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे लग रहा 12 बन रहे हैं। 9 से बनेगा, 9 × 8, 8 × 9, टोटल 14 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। हाँ जी, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? बस छोटे से क्वेश्चन में गलत आंसर निकाल दिया। टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहे मेरे तो भाई। कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग? बताइए, चलिए शाबाश, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ये तो एक वैरायटी का क्वेश्चन हुआ ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स में दे दिए गए और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा मसाला डालूंगा मैं क्वेश्चन में, आपको मजा आने लग जाएगा, अब आपको प्यार हो जाएगा मैट्रिक्स से। आप कहोगे आई लव मैट्रिक्स, है ना? आपको मैट्रिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है? तो आपको अगर मैट्रिक्स से प्यार हो जाएगा तो फिर डिटर्मिनेंट से भी प्यार हो जाएगा, ठीक है जी? आइए आपको मैं तीसरा क्वेश्चन करवाता हूं। हाउ मेनी मैट्रिसेस can be formed? How many matrices of order 2 × 2 can be formed by using 0 और 1? 0 और 1 की हेल्प से 2 × 2 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन भी दे रखा है, उसको आप कर सकते हो। अब यहां तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वहां पे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का आता है और 2 मार्क का आता है, तो वहां पे भी देख लेना, आप कर सकते हो। कह रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स बताओ कितनी बनेंगी 0 और 1 की हेल्प से 2 × 2 की। बेटा 2 × 2 का मतलब होता है
एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 4 एंट्रीज हों, 4 जगह, और 0 और 1 की हेल्प लेनी है बस। तो यहां पे ना बेसिक पीएनसी लगेंगी। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये क्वेश्चन पैराग्राफ में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को आने वाले टाइम पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कमिंग एग्जाम जो होना 21 अप्रैल को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। बच्चे तो आंसर बता रहे हैं 16, मुझे पता है। देखो यहां पे कह रहा है कि इन 4 पोजीशन को 0 और 1 की हेल्प से भरना है, कितनी मैट्रिक्स बनेंगी? तो मैं आपको बताऊं, ये 4 काम है आपके पास। पहला काम है इस प्लेस को फिल करना, और इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप 0 पटक दोगे या आप 1 पटक दोगे। सोचो ये कुर्सी है और ये 2 बच्चे हैं, इस कुर्सी को भरना है, तो इस कुर्सी को भरने के 2 ही तो तरीके होंगे, या तो 0 से भरेगा या 1 से भरेगा। तो पहला काम खत्म हो गया 2 तरीके से। दूसरा काम है इस पोजीशन को भरना, A12 को, इस पोजीशन को भरने के भी 2 तरीके, इस पोजीशन को भरने के भी 2 तरीके, और इस पोजीशन को भरने के भी 2 तरीके। तो इनको अगर बीच में इंटू ठोकूंगा तो क्या आएगा? 2 की पावर 4 नहीं आएगा? बीच में इंटू लगाते हैं बेटा, ये कई बच्चों को शायद ना पता हो, कोई बच्चे मुझसे पीएनसी अभी तक नहीं पढ़े, पहली क्लास है कई बच्चों की, तो ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये इंटू लगाना है, जब भी हम कुछ कामों को एक के बाद एक करते हैं तो नंबर ऑफ वेज होते हैं, इंटू लगाते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है ना। अब जैसे मैं जब हॉस्पिटल जा रहा था, तो मैं जब हॉस्पिटल एडमिट होने जा रहा था तो मैंने खुद ही ड्राइव करी, गाड़ी ले गया, स्कूटी से गया, मैं स्कूटी से गया हूं मैं एडमिट होने। तो स्कूटी में बैठा और मेरे पास ना 3 रास्ते थे जाने के। जब मैं घर से हॉस्पिटल गया तो स्कूटी से गया और 3 रास्ते थे, 3 रास्ते, और आने के भी 3 रास्ते थे। तो बताओ आने और जाने के सफर के अंदर कितने तरीके से मैं इस काम को पूरा कर सकता था? 9 तरीके से। जाने के 3 तरीके और आने के भी 3 तरीके, 9 तरीके। जब भी आप कुछ कामों को एक के बाद एक करते हो तो बीच में इंटू ठोकते हो, इससे टोटल नंबर ऑफ वेज निकल आते हैं। क्लैरिटी है मेरे बच्चे? 2 की पावर 4, ये 16 मैट्रिसेस बनेगी। आई वॉन्ट टू मेक दोज वेरी 16 मैट्रिक्स, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि वो 16 मैट्रिक्स क्या बनेगी। अब सबसे पहली बात है कि इसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं, 16 मैट्रिक्स में बनाऊंगा कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये 2 इंटू 2 की जगह 3 इंटू 5 भी हो सकता है, ये 0 और 1 की जगह 0 1 2 भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है तो मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने एलिमेंट्स यूज करने हैं उनको लिखो बेस में। भाई एक बेस है और एक पावर है। मेरे बच्चे जितने एलिमेंट्स यूज करने हैं उनको लिखो बेस में। कितने यूज करने हैं? 2। और पावर में क्या आएगा? जितनी पोजीशंस हैं, 2 इंटू 2, 4 पोजीशंस हैं, उसको लिखो पावर में। बात क्लियर है? क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? अब जैसे मैं बना के दिखाना चाहता हूं उन 16 मैट्रिक्स को, क्या होगी। एक तो होगी जिसमें चारों 1 होंगे, एक होगी जिसमें चारों 0 होंगे, एक होगी जिसमें एक 0 होगा, 3 1 होंगे। अब एक 0 3 1 वाली को मैं थोड़ा घुमा रहा हूं, 0 को इधर उधर कर रहा हूं। दो 1 2 0 वाली भी होंगी। देखो सिस्टमेटिक वे में बनाओगे तो बिल्कुल सीधे हाथ चलते रहेंगे आपके, रुकेंगे नहीं, बन जाएंगी सारी 16 की 16। अब 2 1 2 0 वालों को मैं बना रहा हूँ, पहले ऐसे 2 1 लिए, 2 0 फिर ऊपर नीचे कर दिया, अब ऐसे वर्टिकल ले आऊं, फिर डायगनली 2 1 2 0 ले लेता हूँ। अब 3 0 लेनी पड़ेंगी और एक 1। ये 16 बनती है, 16 ही है ना, 6 6 12 4 16। अब मैंने क्यों बनवाई यार? सर क्यों बनवा रहे हो? ये कोई स्कूल की क्लास चल रही है? ये हमें लिख के थोड़ा दिखाना पड़ेगा वहां पे? अरे चचा बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी है इसमें। आपको पता है इनका डिटर्मिनेंट होता है। ऐसे तो मैंने भी बताया नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना। ठीक है, आइए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ना, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ना 0 है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे दिस माइनस दिस, 0 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 0 0 1।
-1 0 0 0 0। तो इन 16 मैट्रिक्स में 10 मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, 3 मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है, और 3 मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट -1 होता है। अब मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हैं? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैट्रिक्स ऐसी है जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, 3 मैट्रिक्स ऐसी है जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, और 3 मैट्रिक्स ऐसी है जिनका डिटर्मिनेंट -1 है। अब कई बार क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ऐसे पूछ सकता है कि 2 into 2 की मैट्रिसेस बनाई गई विद द हेल्प ऑफ 0 और 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ देम इज 0। तो 16 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 10/16 आंसर डायरेक्ट लिख देंगे आप। मैं हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलता कि ऐसे बनाने हैं आपको, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एनडीए के लिए। दैट्स वाई मैं ये जरूर बताता हूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैट्रिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म्ड मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट 1? तो आंसर आ जाएगा 3/16। डिटर्मिनेंट इज -1, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/16। डिटर्मिनेंट 0, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/16। डिटर्मिनेंट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। 0 और 1 दोनों को लेना पड़ेगा 13/16। क्लैरिटी आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बातें हम दोबारा भी करने वाले हैं जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि भाई कैसे हम सिस्टमैटिक वे में इजीली स्मूथली तरीके से पेन को बिना रोके कैसे हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। मैंने पहले 4 1 लिए, फिर 4 0, फिर 1 0 3 1 लेकर घुमाया, फिर 2 1 2 0 लेके घुमाया, फिर 3 0 1 1 लेके घुमाया और बन गई 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए चाचा। हाउ मेनी मैट्रिसेस of order 3 into 4 can be formed by using 1 or 2 or 3? आंसर सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ आंसर। चैट बॉक्स में लिख के बताइए आंसर जल्दी से। मैंने आपको बताया था कभी भी आपको मैट्रिसेस बनानी है तो जितने एलिमेंट्स यूज करने हैं उनको बेस में लिखना है, और जितनी पोजीशंस है 12 पोजीशंस होंगी उनको पावर में। तो 3 की पावर 12 ऑप्शन भी ऐसा ही देगा बेटा, डोंट वरी। 3 की पावर 12। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश चला, शाबाश। अब 3 की पावर 12 तो बहुत बड़ा नंबर है, बनाने मत बैठ जाना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर फिर भी 3 की पावर 12। ठीक है, 3 की पावर 12। चलिए अब मैं देखता हूं कितना समझ आया आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड containing 4 elements? Options are here: 16, 24, 48, none of these। कितनी मैट्रिसेस बनेंगी जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे? अब क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर नहीं दिया है, तो चलिए जरा दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन एनडीए का पीवाईक्यू लिया है, पीवाईक्यू। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन बता रहा है कृष्णा, ए ऑप्शन ही बता रहा है के। तुम लोगों के नाम भी चेंज कर दूंगा मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार कृष्णा। गौरव भी बता रहा है 16, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र बता रहा है 48। अर्चित कह रहा है ए आएगा, कृष्णा कह रहा है ए आएगा। सुरेंद्र, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या यहाँ पे?
सो रहे हो का? प्रियांशु कह रहा है 48 आएगा। ठीक है चलिए। तो भाई जिन बच्चों ने ए बताया बिल्कुल गलत है, ये इतना हल्का क्वेश्चन नहीं है, हल्के में ले लियो भाई। कह रहा है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 4 एलिमेंट है। अरे चचा, 4 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स क्या 3 प्रकार की नहीं होंगी? 4 इंटू 1 टाइप की होगी, 1 इंटू 4 टाइप की होगी, और 2 इंटू 2 की होगी। तुम तो 2 इंटू 2 के हिसाब से बना के बैठ गए हो। मैंने बोला है 2 इंटू 2 के, बोले हैं काम? अरे चचा ऐसी भी तो होगी ना, और एक ऐसी होगी, और एक ही हो गई। मैंने बोला थोड़ा ना 2 इंटू 2 की बनानी है। अब बताओ 4 इंटू 1 की मैट्रिक्स को बनाना है यार 4 एलिमेंट्स। यार देखो मेरा भी दिमाग जो है काम नहीं किया। बाय यूजिंग 0 और 1 तो लिखना था ना, और तुम भी आंसर निकाल के बैठ गए हो। तुम भी यार कमाल के बंदे हो भाई। 0 और 1 की हेल्प से, सॉरी यार तो बताया नहीं मैंने कितनी हेल्प लेनी है। तो बताओ 4 इंटू 1 की जो मैट्रिक्स होगी वो कितनी बनेगी? 2 की पावर 4 16, ठीक है ना। 1 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनेगी 0 और 1 की हेल्प से 2 की पावर 4, और 2 इंटू 2 की तो मैं पहले ही आपको बना के भी दिखा रखी है, 16 की 16। तो बच्चे ये आ गया 48। ये क्वेश्चन आया था एनडी के पेपर में। हम बच्चे 16 आंसर लगाया, आंसर था 48, क्योंकि उसने ऑर्डर नहीं बोला। अब आपको ऑर्डर खुद ढूंढना है। 4 एलिमेंट्स से बनने वाली मैट्रिक्सेस 3 प्रकार की होगी, 4 इंटू 1, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। क्लैरिटी आ रही है बेटा? बढ़ जाऊं आगे, हो जाए एक बना दूं छोटा छोटा और। हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड containing, लिखो पहले, हाउ मेनी मैट्रिसेस containing 24 elements by using 0, 1 और -1। 0, 1 और -1 की हेल्प से 24 एलिमेंट्स कंटेन करने वाली मैट्रिसेस कितनी बनेगी? इसका आंसर तुम ठीक निकाल कर दिखाओ तो मुझे समझ आएगा कि तुम लोगों को क्लियर हो रहा है। जल्दी से बताएंगे बेटा। सबसे पहली बात है कि 24 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाली मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। उसको मैट्रिक्स कितनी बनेगी 24 एलिमेंट्स वाली? एक तो 1 इंटू 24 की बन जाएगी, एक 24 इंटू 1 की बन जाएगी, एक 2 इंटू 12 की बन जाएगी, एक 12 इंटू 2 की बन जाएगी, एक 3 इंटू 8 की बनेगी, एक 8 इंटू 3 की बनेगी, एक 4 इंटू 6 की बनेगी, एक 6 इंटू 4 की बनेगी। हाँ या ना बोलेंगे भाई? अब 1 इंटू 12 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी? 1 2 और 3 की, 3 की पावर 24, सारी 3 की पावर 24 बनेगी। 3 की पावर 24 इतनी यहाँ बनेगी, 3 की पावर 24 यहाँ बनेगी, 3 की पावर 24 यहाँ बनेगी, 3 की पावर 24 मेरे बच्चे यहाँ बनेगी, 3 की पावर 24 यहाँ बनेगी, 3 की पावर 24 यहाँ बनेगी। टोटल केस कितने हैं ये भी देख लो ना। टोटल केस कितने? 3 3 6 2 8, तो 8 इंटू 3 की पावर 24, 8 इंटू 3 की पावर 24 बनेगी। हुआ कुछ क्लियर? तो एक तो क्वेश्चन है उसने ऑर्डर बता दिया, एक है उसने ऑर्डर नहीं बताया, ऑर्डर खुद क्रिएट करना पड़ रहा है ना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बेटा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए। समझ आया बेटा? क्लियर है ना मामला? बढ़ जाए आगे, दे दें कॉन्सेप्ट, दे दें। नेक्स्ट टॉपिक डालो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या है, दो मैट्रिसेस याद रखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होती है जब उनके ऑर्डर सेम। सर सेकंड क्वेश्चन में 12 ही होंगे, 14 नहीं। 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24। सही में प्रांशु सिंह। इसमें मैं लिख लूँ क्या, 1 इंटू 72, 72 इंटू 1, 2 इंटू 36, 36 इंटू 2, 3 इंटू 24, 24 इंटू 3, 4 इंटू 18, 18 इंटू 4, 5 तो बनाएगा नहीं, 6 इंटू 12, 12 इंटू 6, 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 8। हाँ जी, एक बार बता देंगे मुझे। शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं है सर, मैं पीवे को सॉल्व कर लेता हूँ, बट आपके क्वेश्चन में उलझ जाता हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं बेटा। ठीक है ना, कुछ छूटा तो नहीं। 8 इंटू 9, 9 इंटू 8 भी हो गया। ठीक है ना, अब 10 तो होगा नहीं, तो यार ये 12 आ रहा था आंसर, 14 आ रहा था। एक बार बताएंगे जरा मुझे, तुम लोगों ने बनाया किसने? तुम लोगों को ध्यान नहीं है क्या तुम लोगों का? हमने 14 लिखवाया है, क्यों लिखवाया भाई? 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12, 5 तो आएगा नहीं ना, 7 आएगा नहीं, और 8 इंटू 9। हाँ 12 ही थे यार, मैंने बाय मिस्टेक सकता है ऐसे 2 एक्स्ट्रा दे दिया आप लोगों को ना। ये 12 ही था बेटा, ऐसे ही कर लो उसका आंसर। ठीक है, 12 ही था। मैं बता रहा था कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाएगा। अच्छा, एक कितने हो गए? 6 केस हो गए, इसको उल्टा करेंगे तो 6 और हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। मैं बता रहा था दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं। ठीक है ना, मैट्रिसेस कैन बी एडिड or subtracted when their orders are same. When their orders are same. दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं a प्लस बी निकालता हूं तो इनको ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस, देखो ऑर्डर सेम है, और एडिशन के टाइम पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, दिस और दिस। माइनस 1 प्लस 2 1 हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गया, 3 प्लस ये 6 बेटा, 3 प्लस 6 9 हो गया, 4 प्लस 7 11 हो गया, 5 प्लस 9 14 हो गया। उसके बाद अगर मैं a माइनस बी कहूंगा तो बच्चे a माइनस बी मतलब a में से b को घटाना है, इस बार कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे, पहले में से दूसरा, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 माइनस 9 माइनस 4। उसके बाद अगर मैं कहूं कि मुझे 2a प्लस 3b निकालना है तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। आप एक मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से। जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको स्केलर मल्टीपल कहते हैं। इस बात का मतलब है कि वो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 4 6 8 10, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? b को 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 15 18 21 27। और बच्चे फिर तू ऐड करके लिख दे, 2 प्लस 0 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 6 4 हो गया, 4 प्लस 15 19 हो गया, 6 प्लस 8 18, 6 प्लस 18 कितना हो गया? 24 हो गया, 8 प्लस 21 29 हो गया मेरे बच्चे, और 10 प्लस 27 37 हो गया। तो खोला है किसी, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल।
हाँ तब भी तू नहीं बोला था यार, सही कह रहा है प्रांशु भाई। बोलो बोलो, क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? एडिशन क्लियर है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आइए एडिशन के ऊपर और सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम। 5 क्वेश्चन हुआ करे थे हमने, ठीक है ना। इफ एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिसेस satisfying 2x minus y equal to 1 minus 1 3 4 and x plus y equal to 2 5 9 1, find x। चलिए फाइंड x। तो क्लियर कट है, ये दो इक्वेशंस हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो y से y कट जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स है, राइट में भी मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है राइट में नंबर लिख दूंगा मैं कोई। ये x और y वेरिएबल नहीं है, मैट्रिक्स है। तो इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ कितना होगा? 3x। और राइट में एडिशन कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 5 4 9 और 3 12 5। तो 3 को नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/3 1, 4/3 12/3 4 5/3 आ गया x। किस किस बच्चे को क्लियर है एक बार बता देंगे? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? टेल मी फास्ट। कितने बच्चे को कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है? सेकंड क्वेश्चन में 40 नहीं होगा? अच्छा कौन सा रह गया यार? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और कौन सा रह गया? 8 के साथ तो 9 और 9 के साथ तो 8 हो ही गया ना। कौन सा रह गया तू बता दे। अब ऐसा एक क्वेश्चन बच्चे तुम लोगों को करना है। अब दो इक्वेशन दे रहा हूं, अब डायरेक्ट दे रहा हूं, वो लिख नहीं रहा एक्स एंड वाई वाली बात। अब फाइंड एक्स माइनस वाई निकालना है। पहले एक्स निकालो, फिर वाई निकालो, फिर एक्स माइनस वाई निकालो। 4 के साथ 18 ले लिया बेटा मैंने। दो 1 ले लिया था, 2 ले लिया था, 3 ले लिया, 4 भी ले लिया था, और 6 ले लिया था, और 8 ले लिया था। 6 के इस ले लिए, 6 के उल्टे कर दो, 12 हो गए टोटल। ले लिया था बेटा, डोंट वरी। 1 2 3 6 8 9 12 18, ठीक है। हाँ बेटा ले लिया था मैंने। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर।
3x प्लस 2y को तो ऐसे रहने दो, इसको मैं सोच रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2x प्लस 2y, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, x तो आ गया, लो देखना यही आया x, तो y निकालने के लिए मैं x को यहां पटक देता हूं, एक बार चेक करना आप लोगों का भी यही आएगा। अब मुझे y निकालना है तो मैं इसको वहां ले जाऊंगा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है। 2 माइनस माइनस 3 हो गया 5, 3 माइनस माइनस 7 हो गया 10, 7 माइनस माइनस 14 21, 5 माइनस 13, ये y आ गया और ये x आ गया। मेरे बच्चे अब इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 7, ये आ गया 5। चेक करना यही आंसर है 2375। प्रणाम भाई, प्रणाम अनमोल भाई, प्रणाम। कैसा है तू, कैसा चल रहा है तेरा जीवन? सही है बेटा, यही है ना? आइए टॉपिक डालेंगे मल्टीप्लिकेशन। यहां रखिए 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड if number of columns of first are equal to number of rows of second। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बहुत दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं मैट्रिक्स से। कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होती हैं जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो मैच कर जाए, दोनों मैच कर जाए, m इंटू एन और n इंटू एल, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मेरे बच्चे सेम हो, तो उससे क्या होता है, एक मैट्रिक्स आ जाती है। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तब भी मैट्रिक्स आती है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तब भी मैट्रिक्स आती है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी अगर पहले के कॉलम दूसरे के रो मैच कर जाए, और जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर आप मैच कर सकते हैं, m इंटू पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन है। सर ऑलरेडी माइनस होगा ना, क्या कह रहे हो? तो x माइनस वाई निकालना ना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, कितना आएगा? x माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? -8। ये तो ठीक निकाला ना मैंने, x को उधर लेके चले गए, ये तो ठीक निकाला। x में से y -3 -5 मैंने ऐड कर दिया, मुझे लग रहा है -5 -17, आज गलतियां ज्यादा हो रही है, -14 और -21 -35 -8 -21, यही है क्या? यही आएगा ना? फिर चेक करना एक बार, ऑलरेडी माइनस है, x में से y को घटाया ना, देखो जरा एक बार, भावना यही आ रहा है ना बेटा?
हाँ ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तो अगर पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो से मैच कर जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी क्या होता है, दिस m into l। ठीक है, हाँ बेटा हो जाती है गलती इंसान से। टॉपिक डालो हाउ टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बथेरे क्वेश्चन बनते हैं यार। हाउ टू मल्टीप्लाई, मान लो मैंने कहा मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 - 1 3 4, दूसरी में मैं 2 into 2 की ले लेता हूँ और मैं निकालना चाहता ए बी। मैटर करेगा कि ए बी है कि बी है, ऑर्डर मैटर करता है बेटा इसमें ना। ऐसा नहीं है कि ए बी और बी एक इक्वल हो, जनरली ए बी और बी इक्वल नहीं होते। लिख लो साइड में, ए बी बी एक इक्वल नहीं होता है। ए बी मतलब ए लिया और बी लिया, तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे 7 बनाते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले की रो पकड़नी है जो दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पहले पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को कॉलमों से निपटाना है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, इस प्रकार 2 into 1 2, -1 into 5 -5, जो बीच में साइन ऑटोमेटिक आएगा वही लेना है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से लिख दिया। अब पहले रो को पहले कॉलम से निपटा दिया, अब पहले रो को दूसरे कॉलम से निपटाओ। अब इसको इससे भिड़ाओ। 2 into 4 कितना है 8, -1 into 3 कितना है -3। ठीक है ना। फिर सेकंड रो पे आ जाओ। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 3 एकम 3, 5 चौका 20। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 - 5 -3, 8 - 3 5, 23 और 24। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगर बी ए निकालूंगा, जिसको नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हुआ है, वो बी ए देखेगा, उससे और क्लियर होगा। धीरे धीरे होता है बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है कुछ नहीं वैसे। पहली रो को पहले कॉलम से, अब डायरेक्ट करूंगा मैं, देखो समझना। 1 into 2, पहले को एलिमेंट को पहले से 2 हो गया, और 4 तिया 12, 2 + 12 14 आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड रो कॉलम से, सेकंड कॉलम से 1 into -1 + 16 15 आ गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट से 10 + 9 19 आ गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -5 12 - 5 7 आ गया। एक बार चेक करो बेटा आप लोग आ रहे हैं, अगर किसी ने करा हो तो। हाँ जी, किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मान लो मैंने बोला कि मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए को ए से ही बढ़ा दिया, ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 2 - 1 3 4 को 2 - 1 3 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 - 3 1। देखो प्रैक्टिस की बात है, मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस है, सालों की प्रैक्टिस है, तो मैं देख के बता देता हूँ क्या आएगा। देखो मैंने कितने स्पीड से बता दिया, एक आएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट में -6 आएगा, देखो आ रहा है, क्या करें आप, जो आ रहा है वो आ रहा है। नेक्स्ट देखो 18 आ रहा है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। फिर देखो क्या आएगा, 15 आएगा, 16 - 3 13 आ रहा है। समझ रहे हो बात को?
32 कहाँ लिखा है मैंने यार, तो तुम 32 बोल रहे हो हैं? हाँ जी। अब मैं अगर 20 स्क्वायर निकालूं तो 20 स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं बी को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब बी है 1453 ना। कितना आएगा 21, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1, 5 का 20, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 16, 15 और 5 20, 20 29। अनुज सिंह रावत। बेटा सोच समझ के बोला करो, -1 होगा 1 होगा, ऐसे हवाबाजी मत करो यहाँ पे बैठ के, ठीक है। ये होगा वो होगा, बेटा एक दो बार गलती होती है मुझसे, बार बार नहीं होती मुझसे गलती, हो गई गलती हो बाई चांस ना, गलतियां नहीं होती मुझसे इतनी। बेटा चेक तो कर लो भाई क्या है पहले भी, मतलब ये होगा वो होगा, प्लस माइनस सिखाऊंगा मतलब तुम्हें मैं। अरे भाई क्या सी बातें कर रहा है यार, 4 - 3 नहीं पता तुझे 1 होता है यार, तू कह रहा -1 होगा यार। अनुज कहाँ ध्यान है बेटा यार। ठीक है मुझसे एक दो गलती हो गई, इसका मतलब थोड़ा ना बार 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 गलतियां ही करता रहूंगा है। काहे कर रहा है तू ऐसी बातें यार, मेरे ख्याल से तो मैंने ठीक ही निकाला है, इतनी तो मुझे प्लस माइनस आती है। अगर नहीं आया तो बताओ यार, है ना, इतना तो आता है यार मुझे, मैथ्स आती है, प्लस माइनस मैंने सीखी हुई है बढ़िया से। ठीक है प्लस माइनस की तो मैं प्रैक्टिस बहुत करी है मैंने। क्लियर है भाई ये, चाचा क्लियर हो जाए फिर, बना दो तुम्हारे लिए एक छोटा छोटा क्वेश्चन। हाँ हॉस्पिटल से ठीक होके आ गए हैं अब। सही कह रहे हैं। हाँ एकदम तंदुरुस्त हूँ मैं एकदम। हाँ, अगले हफ्ते से जिम भी स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, समझ रहे हैं। सर्जरी वैसे करवानी है मुझे, लेकिन डॉक्टर ने कहा जिम जा सकते हो, किस दिन कह रहे जिम आके सर्जरी कर देंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज करते रहो, सर्जरी साथ में कर देंगे। चलो पहले तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, थोड़ी प्रैक्टिस कराने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस कराने के लिए। जरा बताना, ये ए है बी ए बी प्लस बी ए फटाक से निकाल दो यार जल्दी से। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ना, चेक कर लेना एक बार। इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका है 3 × 2, तो ए बी चेक कर लेना हो रहा है कि नहीं, है ना। हाँ हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, 2 × 2 की आएगी 7 है ये। हल्के में ले लो तुम मुझे, ये 9 है, देख रहे हो स्पीड कितनी है। हाँ 18 है ये। ये 16 आ रहा है, देखना यही आ रहा है तुम्हारा, चेक करना 7 9 18 16। यार एक आ रहा है तुम्हारा तो, मैंने गलती कर दी क्या, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, तुमने करी है, एक एक का ठीक आ रहा है। करो करो शाबाश, मैच करो मुझसे, देखो दूसरे वाला देखते हैं, 1 0 0 - 1 3 4, 1 - 1 2 3 4 5। ये क्या स्कीम है भाई, 3 × 2 2 × 3, हाँ यार मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, और ऑर्डर आएगा 3 × 3 का, पहले से ही पता है क्या आना है, हल्के में ले लिया तुमने।
चेक करना यही है क्या? मैच हो रहा है। कृष्णा का कह रहा है सेम आया। कृष्णा भाई बीए भी चेक कर ले बेटा। कृष्णा, कृष्णा से मुझे याद आई थी मूवी कृष्णा। देखिए मूवी कृष्णा, गोविंदा वाली, जिसे सब्जी होते हैं। कृष्णा, ए कृष्णा, 1 - 1 2 -3 -4 -15 13 26। क्या बात है, क्या बात है शुभम उपाध्याय, शाबाश। दोनों मैचेस बहुत बढ़िया चला है, शाबाश। एक एनर्जी के साथ क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए और लगाइए निशाना इस पे, फाइंड एक्स। सही है हमारा, सही है, मेरा भी तो सही था। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अच्छा ऐसा मत सोचना कि इसको इससे कर लेंगे, ऑर्डर मैटर करता है इसमें। ये 1 × 3 है, ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है। ये कर सकते हो, पहले इसको इससे कर लो या पहले इसको, ऐसा नहीं है इसको इससे बढ़ा दो तुम, ठीक है ना। तो इसको मैं इससे कर रहा हूँ, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे। मैट्रिक्स आएगी 1 × 3 की, 2 18 और 2 20, 20 - 5 15 आ गया ना। 2 - 5 -3 18, ठीक है। दूसरा वाला आ जाएगा 6, इसका हो जाएगा 3 1 4 4 और 3 7। ये आ गई मैट्रिक्स 1 × 3 की। ये 3x4 ऐसी पड़ा हुआ है भाई, ये 3 × 1 की है। अब ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई। ये मल्टीप्लाई होगी, एक ही रो एक ही कॉलम है, बस ऐसे मल्टीप्लाई करते हो 1 × 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी इक्वल टू 0। तो 15 3 45, 6x प्लस 7 चौका 28। तो 6x प्लस 45 और 8 53 53 और 73। एक्स की वैल्यू आ गई -73/6। -12 आ रहा है, -65 आ रहा है। अरे रुकिए जरा, ये सही है ना? माइनस, तुम लोगों का ना आंसर देख के मुझे अपनी कैलकुलेशन में कभी कभी शक हो जाता है। कभी कभी होता है, मेरे को होता नहीं है वैसे अपनी कैलकुलेशन में शक ना, क्योंकि तुम इतने कॉन्फिडेंस से आंसर बताते हो। मैं अपने ऊपर, मुझे विश्वास होता है कि विश्वास खत्म हो जाता है कि भाई मैं तो गलत कर गया भाई। ऐसा तुम कई बार कर देते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने ठीक किया यार ये। बाकी तुम लोगों को पता होगा यार। 53 सही है यार मेरा, ठीक है भाई, तुम लोगों का गलत है। हाँ, प्रांशु शाह है ना, मेरा ठीक है ना। हाँ मैं ठीक हूँ यार अपनी जगह, तुम गलत हो अपनी जगह। तुम गलत हो अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी जगह। मेरा गलत था, ठीक है भाई। बेसिक कराया है, कल मिलेंगे, क्लास छोटी है, ठीक है। 5 से 6 दिन क्लास नहीं हुई है, तो उसकी भरपाई के लिए मैं, अगर कभी भी क्लास हो सकता है रात में या सुबह क्लास लेके लाइव, तुम्हें पता ना चले तो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, ठीक है। कितने बच्चे कहते हैं हम रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम लाइव नहीं आएंगे, क्यों बताओगे जरा मुझे? एक बार बता दोगे मुझे यार?
कई बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं ना। अच्छा, तुम लोगों ने रिलेशन की और वो इनइक्वालिटी लॉ की रिकॉर्डिंग देखी थी यार? देखी थी तुम लोगों ने यार? मैं कभी भी ले सकता हूँ क्लास, क्योंकि मुझे करना है सिलेबस को कवर। तो बच्चों एक बात मैं बताना चाहूंगा दिल से, लाइव ठीक है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, मेरा नोटिफिकेशन ऑन रखना है एप्लीकेशन की, मैसेज आएगा तो उस टाइम पे आ जाना, ठीक है? सब करा देंगे अब्दुल, थैंक यू सो मच। पढ़ के आना बस कॉपी, छोटी सी क्लास थी आज, बेसिक पढ़ाया, ठीक है? थोड़ा सा और टाइम रुकिए। लंबी लंबी क्लासेस मैंने पिछली बार अग्नि में ली थी रात भर, यहाँ पे भी लेंगे, अभी तक एक भी नहीं ली मैंने। यहाँ पे बीमार हो गया कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। वी विल टेक अ लॉन्ग क्लास, अग्नि हो, उड़ान हो, शो का बैच आएगा मेरा जैन में। तो भाई जितनी भी क्लासेस होती हैं लंबी लंबी लेऊंगा मैं, कोर्स की टेंशन मत लेना, हो जाएगा टाइम पे। उड़ान वालों का फैब में, फैब के एंड तक, और तुम सबका जनवरी के एंड तक, ठीक है? 2 महीने हैं, जम के मेहनत करेंगे मिलके। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। स्कूल होता तो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग देख लियो अर्चित, टेक केयर। नेम चेंज करने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, ऐसे ही रहने दे यार, छोड़ना क्यों करना नेम चेंज यार, एक एक के तेरा नाम है तो बदल तो जाएगा नहीं, जो तेरा नाम है ओरिजिनल वही रहेगा। अब मुझे ना, मेरी टीम थी पहले ना, तो वो अभी टीम थोड़ी सी कम हो गई है, जिसकी वजह से कुछ काम नहीं कर पाती है मैम, ठीक है? अब देखो कितनी जबरदस्त यहाँ पे अभी तक सूजन है, ठीक है ना? 4 जगह सुइयां लगी हैं, अब ये वाली जगह पे सूजन जाए नहीं। जिक्र करना फिक्र कर, अपने जज्बातों का बस तू कदर कर, जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, अपनी बारी का बस तू सबर कर। क्या बात है भाई गौरव, मजा आ गया भाई सर ये बात सुन के। सर मुझे चेंज करना है, ठीक है? मैसेज कर देना, मैं कर पाऊंगा, टाइम लगेगा तो कर देंगे, ठीक है? बाय।